Hello bachcho, let's see the question. The question says two lenses are placed in contact with each other and the focal length of the combination is 80 centimeter. If the focal length of one is 20 centimeter, then the power of the other will be. ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर बात करनी है। दो लेंस है कॉन्टेक्ट में रखे गए हैं, एक की फोकल लेंथ दे कॉम्बिनेशन की 80 है और एक की फोकल लेंथ 20 दे रखी है आपको। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप इसको सॉल्व करने के लिए जो हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं, दैट की कॉन्सेप्ट इज, ठीक है, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन जो होगा, द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक है, दैट इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू P1 प्लस P2। ठीक है, अच्छा, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर दे रखा है तो पावर और फोकल लेंथ में एक रिलेशन और आपको पता होनी चाहिए, दैट पावर इज इक्वल टू 1/f, दैट इज फोकल लेंथ। ठीक, ये भी हमें पता होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा है कि पहले जो फोकल लेंथ है f1 इज इक्वल टू, वो आपको दे रखी है, उन्होंने कहा है 20 सेंटीमीटर्स, दैट यू कैन राइट एज 0.20 मीटर्स। ठीक है, और यहाँ पर पूरे की दे रखी है f इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर्स, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 0.80 मीटर्स। इससे अगर आप पावर निकालें तो पावर यहाँ से निकल के आएगी 1/f, दैट इज 1/0.80, यानी कि सॉल्व करने पर 1.25 डायोप्टर। सिमिलरली अगर आप P1 की वैल्यू निकालना चाहें तो P1 की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, P1 इज इक्वल टू 1/f1, दैट इज इक्वल टू 1/0.20, यानी कि यहाँ से निकल के जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू 5 डायोप्टर। अब आपको इनिशियली मैं बता दिया था कि P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, तो वही फॉर्म लगाएंगे, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। सो P2 इज इक्वल टू P माइनस P1 होगा। P की वैल्यू आपको पता है यहाँ पर क्या दे रखी है, W ऑफ P इज 1.25 माइनस द वैल्यू ऑफ P1 इज 5। यहाँ सॉल्व कर लीजिए इसको, तो यहाँ से P2 की वैल्यू आएगी माइनस में और क्या आ जाएगी 3.75 डायोप्टर। तो यही हमारी P2 की वैल्यू आ जाएगी। पावर ऑफ अदर विल बी 3.75 डायोप्टर इन माइनस। तो दिस इज अवर आंसर, ऑप्शन नंबर डी। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।